जी, अफ़गानिस्तान वो कंट्री है जो कि एक लेवल का कंट्री, एक नॉर्मल स्टेबलाइज़्ड कंट्री, एक प्रॉपर प्रोसीजर से चलने वाला कंट्री था एक वक़्त में। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई वहाँ पे कि वहाँ पे तालिबान के हवाले से एक मुहिम चलाई गई। वहाँ पे रूस से अफ़गानिस्तान ने खुद पर्सनली हेल्प माँगी कि हम इन लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी हेल्प कीजिए। तो उस हवाले से रूस वहाँ पे उतरा और रूस ने अपना कोशिश की वहाँ पे तालिबान को एक दीवार के साथ लगाने की, लेकिन उनसे वो काम नहीं हो सका। इतने साल वो लोग लगे रहे, लेकिन उसमें रूस ने अपने ही नुकसान किया, अपने ही कंट्री के जितने थे टुकड़े करवाए और बस उनका वो सारा ऑपरेशन जो था वो फ़ज़ूल में गया और वहाँ पे वो थक हार के वापस चले गए। उसी आड़ में आके अमेरिका ने कहा, इस वक़्त सिचुएशन ऐसे है कि अमेरिका ने कहा कि हम लोग जो हैं कदम जमाते हैं और हम लोग स्टेप्स लेंगे। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के थ्रू रास्ता लिया और वहाँ आए, अपनी नेटो सप्लाई उन्होंने जो है वहाँ लेके गए, अपने जितने भी अपनी फ़ोर्सेस थी वहाँ पे लगाईं, बहुत सी यूनिट्स वहाँ पे उन्होंने भेजी कि हम जो है तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़, क्योंकि एक घमंड था उन्हें, एक वो कि हम लोग एक सुपर पावर हैं, तो सुपर पावर के आगे तो कुछ भी नहीं होता कोई भी कंट्री। तो अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे उन्होंने कहा कि ना टेक्नोलॉजी है, ना कुछ और, तो हम उन लोगों को मिटा लेंगे। तो सिचुएशन ये पेश आई कि वो 20-30 ईयर्स उन्होंने लगाए और अपना इंतहाई लेवल का जो नुकसान था, उन्होंने अपना करोड़ों में, अरबों में उन्होंने डॉलर्स जो इन्वेस्ट किए, अफ़गानिस्तान में आके उन्होंने तालिबान की आड़ में आके उन्होंने वो कोशिश की कि हम शायद में भी ये इतना अरसा चलेगा तो हम लोग इसे जल्द अज़ जल्द, उनकी कोशिश ये थी कि शायद विदिन हम उनका सोच ये थी, उनके ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उनका माइंड लेवल ये था कि ये ऑपरेशन 6 महीने या साल के अंदर जो है वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन वो क्या हुआ, वो 6 महीने साल से गुज़रते-गुज़रते वो 20 साल तक वो जंग लड़ी। लेकिन उसकी बाद सिचुएशन ये हुई कि अमेरिका ने देखा कि नहीं यार, ये तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, ठीक है? उस आड़ में आते हुए उन्होंने अपनी फ़ोर्सेस को पाकिस्तान से गुज़ारिश की, रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी कि हमें आप रास्ता दें, हम अपनी फ़ोर्सेस को किसी तरह वापस रिटर्न करें। तो उसमें करते हुए वो सारी उन्होंने फ़ोर्सेस रिटर्न की और यहाँ तक वो हार चुका था। यहाँ पे उसकी कमज़ोरी यहाँ पे आप देखें कि वो अपने जितना भी साज़ो-सामान था, चाहे वो टैंकर्स थे, चाहे उनके बख्तर-बंद गाड़ियाँ थी या चाहे जो भी असला वग़ैरह था, वो सारा उन्होंने वहाँ फेंका और मुश्किल से अपनी फ़ोर्सेस को वहाँ से रिटर्न किया कि हम अपनी फ़ोर्सेस की पहले बहुत सी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, तो उसके बाद हम अपनी फ़ोर्सेस को अब और मज़ीद ज़लील ना करें। क्योंकि मैं खुद आपने देखा होगा, बहुत से इंटरव्यूज़ ऐसे आए जो अमेरिकन फ़ोर्सेस के पर्सन्स थे, जो अफ़गानिस्तान में जिनकी ड्यूटी थी, लेकिन उसके आड़ में उन्होंने कहा कि यार हम लोग किस बात का हमें से ये बदला लिया जा रहा है, हमारी फैमिलीज़ अमेरिका में सेटल हैं, हम लोग ख़्वाह-मख़्वाह यहाँ आके लगे हुए हैं और इतने टाइम से हम जंग लड़ रहे हैं और ये सारी सिचुएशन, मतलब कि उनकी फ़ोर्सेस भी हाथ खड़ी कर चुकी थी, एक सिचुएशन पे ये हो चुका था। तो जब अमेरिका ने देखा हमारा अब अरबों का तो नुकसान हो चुका है, लेकिन हम इन तालिबान का कुछ भी नहीं कर सके, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका जब वो इंटर होने लगे थे उससे पहले उनका माइंड लेवल ये था कि शायद बस फिनिश, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो सारा कुछ वो नहीं कर पाए। उसके बाद नॉर्मल उन्होंने अपनी फ़ोर्सेस रिटर्न की, तो फिर सिचुएशन ये आ गई कि अफ़गानिस्तान पे उन्होंने तालिबान ने अटैक्स करना शुरू कर दिए। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि अफ़गानिस्तान ने ही हेल्प माँगी थी रूस से, अफ़गानिस्तान ने ही हेल्प माँगी थी रशिया से, जो कि रूस को ही कहा जाता है, और उसके बाद अमेरिका से उन्होंने हेल्प माँगी और ये सारी उनकी गवर्नमेंट के अंडर ये सारा काम हो रहा था। तो तालिबान ने कहा कि हमारा मुल्क है, हम लोग इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी नस्लें, उनकी ज़ाहिर बात है उनकी फैमिलीज़ ने अपनी जानें कुर्बान की, उनके बच्चों ने, उनकी औरतों ने, सब लोगों ने जो हैं उन्हें तो जानवर की हैसियत भी नहीं दी जाती थी, क्योंकि अगर यही काम किसी यूरोपियन कंट्री में होता तो शायद कितने इंसानी हकूक़ की जो हैं तंज़ीमात वो खड़ी हो जाती है और उस पे तो हंगामा क्रिएट कर चुके होते। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वो वाली नहीं आई। यहाँ पे क्योंकि वो तो इन्हें दहशतगर्द करार दिया था, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा पे है ना, वो जिस मुल्क को मर्ज़ी है दहशतगर्द कहे, जिसको मर्ज़ी है ब्लैक लिस्ट में डाल दे, जिसको मर्ज़ी है ग्रे लिस्ट में डाल दे।
तो वो सारी सिचुएशन के बाद जब उन्होंने कहा कि जब हमारा वैसे ही कोई लेवल नहीं है, हम लोग इतने जो सालों से ये जंग लड़ रहे हैं, जो उनकी जंग थी ही नहीं, जो वो चाहती ही नहीं थे कभी होती, लेकिन वो उसे मिस यूज़ किया गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपने मुख्तलिफ जो सूबे थे उन पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया। और अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस ने भी जब देखा कि यार ये अमेरिका जैसे सुपर पावर से इनके जो है दीवार के साथ नहीं लगे तालिबान और इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने भी अपने अपने सूबों में अपने हथियार गिरा दिए। और कुछ बहुत से लोग ऐसे थे उनकी फ़ोर्सेस के अपनी जो तालिबान के साथ शामिल हो गए, क्या हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, और बहुत से ऐसे थे जो असला फेंक के वहाँ से फ़रार हो गए। तो उसी सिचुएशन में ये करते-करते जो है तालिबान तकरीबन 80 टू 90% एरिया कवर कर गए। और उसके बाद अफ़गानिस्तान को ख़्याल आया कि नहीं यार, हमारा कंट्री तो हमारे हाथ से जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा अगर वो काबुल में भी आ जाते हैं, जो उनका कैपिटल है, ठीक है, उसमें भी आ जाते हैं और उन्होंने अटैक कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम मुतालबात के थ्रू आउट बात करते हैं। लेकिन कोई मुतालबात ऐसे नहीं थे, क्योंकि तालिबान यही चाहते थे जो हुकूमत है वो मिल-जुल के चलाई जाए, ताकि कुछ 50% उनका स्टाफ हो और 50% इनका हो, तो उस बिहाफ़ पे वो एक कंट्री को स्टेबलाइज़ करके और एक इस्लामिक लॉज़ के मुताबिक अपने कंट्रीज़ को करें। लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत से इश्यूज़ फ़ेस करने पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उस आड़ में आते हुए वो सारे मामलात हुए। उन्होंने कहा कि हम फिर भी आपसे मज़म्मत नहीं करते, हम आपसे बातचीत के साथ मामलात कवर करना चाहते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट जो फर्दर अपडेट्स हैं उसके मुताबिक यही है कि फ़िलहाल उनके अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने उनसे बात करने से इनकार किया है। वो नहीं चाहते कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करें या हम कुछ, वो लोग अपने लॉ एंड ऑर्डर्स जो अमेरिका की पॉलिसी है, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसी को फ़ॉलो करते हुए हम आगे बढ़ें। लेकिन तालिबान इस चीज़ को नहीं मानते, ना ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे राज़ी हैं कि हम किसी और के जो लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए हुए हैं हम उसे फ़ॉलो अप करें। वो कहते हैं हम इस्लामिक लॉज़ एंड ऑर्डर्स को लेकर आएँगे और हम गवर्नमेंट ऑफ़ अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन देखने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है अभी तक संभली नहीं है और ना ही इस पे उन्होंने कोई फ़ीडबैक दिया है। तो अभी फर्दर यही है कि जो नेक्स्ट आने वाले दिन हैं, होप सो कि वो काबुल पे भी हमला कर दें, या होप सो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी वो बैठ जाएँ और वो सारे मामला तय करके एक अपने कंट्री को एक तरीके से लेकर चलें। लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि जब ये सारे मामलात हुए तो उसके बाद भी अभी भी इस सिचुएशन में, ये कुछ दिन पहले की बात है कि अमेरिका ने फिर ड्रोन अटैक्स किए कि मुख्तलिफ़ तालिबान की रहायशगाह वगैरह पे जितनी भी उनकी थी। लेकिन वहाँ पे मज़े की बात तो ये थी कि वो लोग मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि वो इनकी साइकी समझ चुके हैं, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये लोग कैसे हमारे पे टारगेट करते रहे और इतने टाइम से टारगेट करते रहे। वो उनकी इतनी फैमिलीज़ कुर्बानियाँ ऑलरेडी दे चुकी हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग स्टेबल हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी एक गुड न्यूज़ अफ़गानिस्तान वाली साइड से आएगी, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।